मेरा नाम दानियल अंसारी है। ये मेरा साथी यश गुप्ता। हमारा विषय है अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश में होता है जो कविता के किसी अंश से लिया जाता है और छात्रों के पाठ्यक्रम के किसी भी उसमें नहीं होता है, किताब में, और ये उनसे पहले पढ़ा भी नहीं गया होता है। इसको हल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले काव्यांश को 2-3 मरतबा पढ़ो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए उसमें लिखा क्या है, तुम्हें कहना क्या है, मतलब तुम्हें करना क्या है। कठिन शब्दों या अंशों को रेखांकित करना। जो उसमें कठिन शब्द तुम्हें लग रहे हैं कि जो उसका उत्तर मतलब उसका अर्थ नहीं पता है तो तुम उसको रेखांकित करना। जो प्रश्न, जब तुम प्रश्न पढ़ते हो तो जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जहाँ भी तुम्हें संभावित रूप से लगे कि यहाँ पे इसका उत्तर हो सकता है तो उसको अंडरलाइन कर दो। जो प्रश्नों के उत्तर देते हो तो उसमें कोशिश करो कि काव्यांश के अंदर से ही दो, बाहर से मत दो। कई बार बच्चे यही गलतियाँ करते हैं कि बाहर से दे देते हैं, उठा के काव्यांश के अंदर से लिखते हैं। अगर प्रश्न किसी भाव का विशेष का उल्लेख करे तो उसका कविता के किसी भी पंक्ति लिखकर उससे संबंधित मतलब जहाँ पे उसका लगे कि उसका उत्तर नहीं भी है तो उसको वही पंक्ति लिख के कविता की उसको देना होता है उसका उत्तर। और जो उसका कविता में कई बार प्रश्न किया जाता है कि इस कविता को कोई शीर्षक दो, तो शीर्षक जो है इसका मतलब उसका शीर्षक का कुछ अर्थ होना चाहिए, वाकई में उसका कुछ अर्थ है और वो उसके जो पूरी कविता है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। और जो उसका उत्तर का जो जब उत्तर लिखते हैं किसी भी प्रश्न का तो उसको उसमें जो शब्दों की जो सीमा होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही उत्तर देना होता है। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद एक बार दोहरा लेना चाहिए। प्रश्न के जब तुम उत्तर लिखते हो, जब तुम्हारा काव्यांश कंप्लीट हो जाए पूरा तो उसके बाद एक बार उसको दोहरा लो, क्योंकि अगर तुम्हारी कहीं कमी रह गई या फिर तुम कर नहीं पाए, छूट गया हो धोखे से या फिर कहीं कुछ रह गया हो तो तुम उसको मात्रा गलती जैसे हो जाती है, उसमें नंबर भी कट के काफी मिलता तो तुम उसको पूरी कर सकते हो। बाकी इसका आता उदाहरण जो मैं ऐसा जैसे हमारे पास ये अपठित काव्यांश का एक उदाहरण है। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि कमेरे वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे कमेरे वर्ड का मतलब है परिश्रम में मेहनती बहुत ज्यादा। मेरी गन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। अब हमें पहले ये पैराग्राफ पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे किसानों की बात हो रही है और यहाँ पे नीचे धरती की सेवा करते कभी ना मेहनत से डरते, लू हो चाहे ठंड सयानी चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं। इसमें कहने का मतलब है कि जो किसान होते हैं ना तो वो लू से डरते हैं, ना चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी बरसात हो रही हो, कोई सा भी मौसम हो, चाहे तूफान क्यों ना आ रहा हो, लेकिन वो अपना काम बहुत ज़्यादा परिश्रम से करते हैं। खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से, दूर शहर से रहने वाले सीधे साधे भोले वाले, रखवाले अपने खेतों के जिनमें बीज बिखेरे हैं। इसमें कह रहा है कि जो खेत होते हैं ना किसानों के, वो उनके घर से लगे हुए होते हैं और उनका दूर दूर तक कोई भी शहर से लिंक नहीं होता, मतलब सीधे साधे होते हैं। किसान होते हैं बहुत ज़्यादा वो सीधे साधे होते हैं, बोले वाले होते हैं और अपने खेतों से ज़्यादा रखवाले होते हैं। हाथों में लेकर हल हंसिया, गाते नई फसल की रसिया, धरती को साड़ी पहनाते हैं, दूर दूर तक भूख मिटाते हैं, मिट्टी पर दानों को रखकर कहते हैं बहुत तेरे हैं। इसमें कह रहा है जो किसान फसलों को काटते हैं, धरती को साड़ी पहनाने से मतलब जो ऐसे बीज बिखेरते हैं। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पूरे दिन काम करके, लेकिन वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब इस दिखेगा नहीं कुछ, वो आएगा ना, हाँ तब ले आऊँगा।
इसी के आधार पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, ये आशय है। जैसे कि हमको पहला पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें हम धरती के बेटे बड़े कमेरे मतलब परिश्रमी, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है। जैसे हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं, हम धरती के बहुत आलसी बेटे हैं, हम धरती के बहुत बुद्धिमान बेटे हैं, हम धरती के बहुत ज्ञानी बेटे हैं। पहला ध्यान पढ़ के पता चल रहा है हमको कि इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, कबीर ने किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा है? पहला ऑप्शन, किसान फसलों को उगाते हैं, किसान फसलों को काटते हैं, किसान फसलों से प्रेम करते हैं, किसान फसलों को बेच देते हैं। इसका आंसर होगा किसान फसलों से प्रेम करते हैं। किसान धरती की सेवा कैसे करते हैं? खेतों में फसलें उगाकर। अब यहाँ पे हमको एक कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। कथन है, हमारा घर खेत के पास स्थित होते हैं, हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए व आर सही है और कथन ए आर की सही व्याख्या है। कथन ए व आर सही और कथन ए आर की सही व्याख्या है। इसका होगा डी, क्योंकि जो दोनों सही है, बट जो कथन ए है उसकी सही व्याख्या कर रखी है वो कथन आर में कर रखी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है। कविता की पंक्ति डैश का आशय है, तूफानों के मुंह फेरे हैं, रखवाले अपने खेतों के सी, धरती को साड़ी पहनाते, डी दूर दूर तक भूख मिटाते। जैसे हमको ये वाला पैराग्राफ पढ़ के पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन सी होगा।